जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज गुलमर्ग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। ये बड़ी खबर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के साथ सीएम की ये बैठक यहां पर होगी। और आपको बता दें, देखिए, कल पहलगाम में उमर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जो अपने आप में एक इतिहास से इतर हटकर के जो है वो तस्वीर सामने आई थी, जहां पर आप पहली बार जो है वो पहलगाम में इस तरह से कोई कैबिनेट की बैठक हुई है। वहीं देखिए कि पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग करने के बाद उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग जाएंगे। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के साथ बैठक करेंगे। दरअसल देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में गिरावट देखी गई, उसे पटरी पर लाने की एक बार फिर से कोशिश जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार, तमाम मंत्रियों की तरफ से जो है की जाएगी। उन सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी जाकर के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करके ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है और टूरिस्ट दोबारा जम्मू कश्मीर का रुख कर सकते हैं। इन सब के बीच में उमर अब्दुल्ला की एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपने बेटे के साथ पहलगाम के मार्केट में साइकिल चलाते हुए वो नजर आए। और ये वीडियो बहुत ही तेजी के साथ जो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन एक साफ संदेश देता हुआ कि देखिए, पहलगाम में जहां 22 अप्रैल को इस तरह से हमला टूरिस्टों के ऊपर में किया गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद है और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर शांति है। और ये पहलगाम के मार्केट की तस्वीर है, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला अपने बेटे के साथ जो है साइकिल चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। और ये साफ तौर से संदेश टूरिस्टों के लिए है कि आप आइए यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं, शांति व्यवस्था कायम है। और ऐसे में आज गुलमर्ग भी जाएंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहां पर भी जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी रमन सैनी का। रमन, आज का दिन भी बहुत अहम, कल का दिन भी बहुत अहम रहा था, जब पहलगाम में पहली बार कैबिनेट की इस तरह से बैठक हुई थी। गुलमर्ग में जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि देखिए टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, उनकी जो कमी है वो अब देखी जा रही है। ऐसे में उसे बढ़ाने के लिए ये तमाम तस्वीरें, ये वीडियो, ये बैठक जो है वो की जा रही है, ताकि उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि अब जम्मू कश्मीर सेफ है, सुरक्षित है, आप आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में अपनी पहली बैठक जो है वो कैबिनेट की थी और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि जो पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद एक स्टीप डिक्लाइन जो है वो टूरिज्म में देखने को मिला था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के संघर्ष चल रहा था, ऐसे में टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से इसीलिए कल पहली बार हमने देखा कि पहलगाम में जम्मू या श्रीनगर से बाहर किसी भी सरकार ने जो है वो अपनी कैबिनेट बैठक की और लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि देखिए, हम यहाँ पर अपनी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें हमने देखी कि वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपने बेटे के साथ साइकिलिंग करते हुए नजर आए, वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेज था दुनिया भर से आने वाले उन टूरिस्टों के लिए जो जम्मू कश्मीर का दीदार करना चाहते थे। उन्होंने लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपनी जो टूर है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया था। अब आज उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग जा रहे हैं। गुलमर्ग में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो पहलगाम हो, वो पूरी तरीके से टूरिस्टों के लिए सेफ हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है उसमें अब उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से जुट चुके हैं। अब 3 जुलाई से जिस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन एक असमंजस की स्थिति ये बनी हुई थी कि आखिरकार कितने भक्त जो हैं इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए इस तनाव के माहौल में आने के लिए तैयार होंगे। तो उनको भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये विश्वास बहाली उनकी तरफ से करने की कोशिश की गई है कि देखिए, जम्मू कश्मीर का बिल्कुल रमन, देखिए, भरोसा अगर दिलाना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, तो वो दिलाना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे में क्या कोई पुलिस अधिकारी, क्योंकि देखिए सेना के जवान तो हैं ही, सेना के अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने जो है बातचीत की थी, आज क्या उनके साथ कोई पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे, ताकि सुरक्षा को लेकर के खास तौर से जो एक कमी रह गई थी पहलगाम के अंदर में कि
पहलगाम का जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, तो क्या ऐसे में बाकी टूरिस्ट प्लेसों पर भी अब पुलिस जवानों की तैनाती, सेना के जवानों की तैनाती होगी? इसके मद्देनजर भी जो है आगे कोई कदम उठाया जा सकता है? आज के गुलमर्ग के दौरे को लेकर के ये बताइएगा, और साथ ही जो कल पहलगाम में कैबिनेट की बैठक हुई, क्या इसमें इसको लेकर के कोई चर्चा हुई? देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ही देखते हैं। उनका मंत्रालय जो है वो टूरिज्म का मंत्रालय उमर अब्दुल्ला के पास ही है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इसीलिए कल उन्होंने इस बात को लेकर कहा भी था कि यहाँ पर 3 सरकारें जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। एक जो चुनी हुई सरकार है जो उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में इस समय कामकाज कर रही है, दूसरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनके जिम्मे में सुरक्षा और बाकी सारी परिदृश्य जो है वो है, और तीसरी तरफ से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में लोगों के अंदर विश्वास बहाली करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप में अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो किसी भी सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये विश्वास जरूर दिलाया जा रहा है कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर वो खुद उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ था। वो अगर एज ए बतौर चीफ मिनिस्टर वहां पर सेफ है तो जो टूरिस्ट वहां पर आएंगे वो भी पूरी तरीके से सेफ होंगे। अब हाल ही में 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। एक तरफ वो पुंछ में जाकर उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिनको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से निशाना बनाया था। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर वो बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा आने वाली है जिसको लेकर बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, बिल्कुल रमन, नजर बनाए रखिएगा।